धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में विधिवत रूप से चुनाव फरवरी और मार्च में होते हुए 2022 के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि 19 मार्च 2017 को आदित्यनाथ योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो उससे पहले चुनाव संपन्न हो जाने हैं ताकि सरकार का गठन 19 मार्च 2017 से पहले हो सके। लेकिन अभी से राजनीतिक जमीन पूरी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर सज चुकी है। हालांकि अगर आप सही तौर पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो साल भर पहले से ही ये राजनीतिक जमीन सजानी तैयार कर दी थी। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या इसके अलावा समाजवादी पार्टी हो जो मुख्य भूमिका में नजर आ रही है, या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये लोग तो अब चुनाव के करीब आके उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं वो आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन खबर जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्तमान विधायकों की सांसें फूल रही हैं, उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। क्योंकि अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 35%, कितने 35%, 312 के करीब जीत कर आए थे 2017 में, 35% वर्तमान विधायकों के भारतीय जनता पार्टी टिकट काट सकती है। तो उसमें से एक ऐसे विधायक हैं संगीत सोम। हालांकि उस रिपोर्ट में नामों का जिक्र नहीं था, लेकिन लगता है संगीत सोम को डर सता रहा है कि कहीं 35% में वो शामिल ना हो और उनका टिकट ना कट जाए। तो 1 मिनट 58 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बहुत कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो वीडियो मैं आपके सामने रखूं उससे पहले मुझे लगता है आपको पृष्ठभूमि समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि बीजेपी आखिर ज़मीन कैसे तैयार कर रही है। आज 14 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में पहुंच गए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर उन्होंने एक स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, वहाँ पर बुनियाद रखी। इस मौके पर उन्होंने किसको याद किया जानते हैं? देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत नेता, जो बड़े किसान नेता माने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह। एक तरफ राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का बुनियाद रख रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ याद किसको कर रहे हैं? चौधरी चरण सिंह। ये अलग बात है कि उन्होंने मंच से जाट जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दोनों जाट नेताओं का जिक्र करते हुए अपने भाषण से उन्होंने दिखाने बताने की ज़रूर कोशिश की कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वो कितनी परवाह कर रहे हैं। जाटों के गुस्से का वो सामना नहीं करना चाहते हैं। जाटों को खुश करने के लिए वो चौधरी चरण सिंह का नाम भी ले रहे हैं और जाटों के नेता बताए जा रहे हैं, जो एक बड़े स्वतंत्र शासनयानी हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए। अफगानिस्तान में जाके उन्होंने जो है सरकार का गठन किया और 15-16 देशों की सरकारों ने उनको एक तरीके से मान्यता भी दे दी थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जाति भी ढूंढ के निकालना है, जाट बताने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 28 तारीख को फिर से उत्तर प्रदेश में आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को ले रही है। अभी आपने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, उनके साथ में 5 प्रभारी सह प्रभारी के तौर पर चिपकाए गए। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश को 6 मंडलों में यानी कि 6 जोन्स में बांटा गया। हर जोन्स का अलग अलग एक प्रभारी नियुक्त किया गया है। फूक फूक के हर कदम रख रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में दोबारा से फिर उसी तरीके से बहुमत हासिल करते हुए सत्ता कब्जाना चाहती है और आदित्यनाथ योगी को ही अपना चेहरा बना के रखना चाहती है। अब बात कर लेते हैं संगीत सोम की। तो संगीत सोम 2 बार विधायक रह चुके हैं, जाति से ठाकुर हैं यानी कि राजपूत हैं, और आदित्यनाथ योगी भी जाति से ठाकुर हैं यानी कि राजपूत हैं, लेकिन फिर भी उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो सकता है उसमें उनके भाग में छीका टूट जाए जैसे हो जाता है, लेकिन लगता नहीं है कि टूटेगा। पर इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 2 बार के उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले की सरथना विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इन पर जो है दंगा भड़काने का आरोप लगा था। मुजफ्फरनगर वाला इन्होंने वीडियो वायरल कर दिया था जिसको कव्वाल का बताया था। वीडियो कहीं पाकिस्तान का, पता नहीं किस देश का था, और उसके बाद दंगे भड़क गए थे। इनके खिलाफ एनएसए लगा दिया गया था, इनको जेल में डाल दिया गया था। ये तमाम चीज़ें, और इसके अलावा आए दिन इनके बोल बचन सामने आते रहते हैं। जब ये एनएसए से बरी होके, मतलब एक तरीके से इन पर से एनएसए हटा और फिर ये निकल के बाहर आए, तो आगरा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बीजेपी ने आयोजित किया। इनको तलवार वलवार भेंट की और Z+ सिक्योरिटी भी इनको सौंप दी थी। संजीव बालियान का भी यहाँ पे सम्मान किया गया था। मतलब जो जितना बड़ा दंगा है उसका उतना बड़ा सम्मान करेंगे, उसको टिकट भी देंगे, विधायक भी बनाएंगे, लेकिन मंत्री न जाने क्यों नहीं बन पाए, जबकि वो ठाकुर भी है और सीएम के जो है जाति से ताल्लुक भी रखते हैं, फिर भी नहीं बनाया गया। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, तीसरी बार उनको टिकट होगा कि नहीं होगा, शायद इस बात का उन्हें डर सता रहा है। पहले वो वीडियो देखिए और उस वीडियो के बाद 2 तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना, ये जितने लोग इस तरीके के घूम रहे हैं, इनकी कहां से चक्री चल रही मैं सबकी जान रहा, लेकिन इन सबकी चक्री से ना मैं डरता,
इनकी चक्री को तो मैं चक्कर में घुमा दूंगा, लेकिन तुम इकट्ठे रहो, बाकी मैं देख लूंगा। इतनी हिम्मत की ना, आज कोई आवेगा, मेरा टिकट हो गया साहब, मेरा टिकट हो गया साहब। कोई कहेगा मेरा हो गया 200%। अरे भाई अभी तो मीटिंग एक हुई नहीं, अभी तो अमित शाह जी को भी नहीं पता उन्हें कहां से लड़ना, तुम्हें कैसे पता लग गया भाई? तुम्हें पता नहीं किसने टिकट दे दिया, थारी जेब में धर दिया टिकट, उन्हें नहीं पता किसने दे दिया। अभी मीटिंग हुई नहीं, पार्टी रोज कह रही है कि कोई भी आदमी ना कहे कि टिकट मेरा हो गया, मेरा हो गया, पार्टी से निकाल देंगे। आज वे लोग भी कह रहे जो अब तक पार्टी में नहीं, वे भी कह रहे मेरा टिकट हो गया। अरे भाई ये टिकट बस का नहीं है, रेल का भी टिकट मिले। जो संगीत सोम का टिकट ऐसे ही नहीं मिला, जो संगीत सोम को टिकट इस 24 दिमाग इकट्ठा होकर इन्होंने अपने हाथ टुड़वा रखे। जब मिला ये टिकट, ये जब मिला टिकट, बहुत दिन बाहर के लोग हमने बना लिए, बहुत बनाए। कब बना हमारा बताओ? कितने साल से हमारा नहीं बना, कब से नहीं बना मुझे बताओ? लेकिन ये ताकत 24 ने इकट्ठे कर अपनी ताकत दिखाई। तब समझ नहीं रहे ये ताकत कब दिखाई तुमने? रैलियों से दिखाई, सम्मेलनों से दिखाई। सम्मेलन में अभी तुम रैली में कोई जाकर कै बस भर दो, एक बस भी नहीं भरते तुम ठीक से रैली के लिए, और सम्मेलन में क्या भरे करो थे? 4-4, 5-5 बस तुम भरे करो थे। सड़ावा जैसा गांव 20-20, 22-22 भरे कर था। खेड़ा जैसा गांव 25-25, 30-30 बस भरे कर था। राजधानी जैसा गांव 25-25, 30-30 बस भरे था। वो थारी ताकत थी, वो ताकत जो तुमने दिखाई ना, टिकट तुम्हें जब मिला नहीं, कभी टिकट नहीं मिल रहा था। यो ताकत कोई बात नहीं, पहले बता दो इनकी। देख लिया आपने वीडियो। तो संगीत सोम का वीडियो पहला तो ये दिखाता है कि संगीत सोम के सामने सरधना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता चुनौती पेश कर रहे हैं। पहला सवाल ये, कुल मिला के आप जो समझेंगे, वो कहेंगे ना बहुत सारे लोग अपनी चक्री में लग रहे हैं, उनको तो चक्री में मैं घुमा दूंगा, ऐसा चक्कर में डालूंगा, कुछ नहीं करें आप लोग, पक्के चाहिए, इतनी आसानी से नहीं मिलता है टिकट, वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं। दूसरा, उन्हें लग रहा है कि जो भाजपा में हैं वो तो हैं ही हैं, भाजपा के अलावा भी कुछ लोग जो है वो बाहरी तौर पर टिकट हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, तो शायद इनकी ज़मीन कमज़ोर हो रही है, इनको डर सता रहा है। और इसी क्रम में दैनिक जागरण की रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये कहती है कि नंगला एक गांव है और इसके अलावा एक गांव है खेरीपुरा, ये तमाम उन गांवों के 6 दिन के दौरे पे निकल गए थे। 6 दिन पहले की बात बताई जा रही है, यानी कि उस वक्त का ये वीडियो दैनिक जागरण पुष्टि कर रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अमर उजाला ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है, ये वीडियो कहाँ का है, लेकिन दैनिक जागरण पुष्टि कर रहा है कि फला जगह का वीडियो है। उस दौरान ये वहाँ निकले और उस दौरान इन्होंने बातें कही। दूसरा, इनके वीडियो से जो चीज़ निकल के आती है वो ये कि आप इनकी भाषा शैली देखिए। ये कह रहे हैं कि अभी तो अमित शाह को ही नहीं पता कि अमित शाह को कहाँ से चुनाव लड़ना है। तो क्या अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये क्या वो बोलना चाह रहे हैं? आप जानते ही हैं अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और गांधीनगर सीट से जीत के आए हैं, क्योंकि गांधीनगर सीट से 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं दिया गया और इनको लड़ाया गया। वैसे खुद राज्यसभा में थे, राज्यसभा में रहते हुए भी ये देश के गृह मंत्री बन सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने राज्यसभा से रिजाइन किया और इन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो अब वर्तमान समय में देश के गृह मंत्री हैं। 2017 में जो तमाम चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिला, वो जो है अमित शाह के नेतृत्व में ही एक तरीके से लड़ा गया था। वो ही पूरा अपने हाथ में कमांड लिए हुए थे। देखा था ना शामली में जाके, वक्त आ गया है बदला लेने का, तो वही वाला स्टाइल था उनका कि अब अपने अपनान का, पलायन का, बदला लेने का वक्त आ चुका है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी। तो उनका जिक्र शायद ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको ये लग रहा होगा कि अमित शाह की भूमिका इस बार भी उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे में अहम तौर पर रहने वाली हैं। हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को इस तरीके से भी दिखा और बता रहे हैं कि जो तमाम गुटबाजी है बीजेपी के अंदर की, वो निकल के सामने आ रही है और बहुत सारे सवालों को वो जन्म दे रही है कि टिकट आखिर किसके हाथ में होगा। लगता है जिस तरीके से अमित शाह की बात कर रहे हैं संगीत सोम, तो उनको लगता नहीं कि आदित्यनाथ योगी जो उन्हीं की जाति से आते हैं शायद उनका फेवर करें, उनका टिकट मिलने में उनकी मदद करें। तो सीधे अमित शाह का नाम लेकर ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो अमित शाह के ज़्यादा करीब हैं। 2013 के दंगों के बाद से 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो, तो उसमें वो शायद अमित शाह के ज़्यादा करीब रहे और अमित शाह ने ही उनको Z+ सिक्योरिटी केंद्र सरकार की तरफ से दिलवाई थी। तो ये तमाम सवाल हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, तमाम चीज़ों के साथ इस खबर को आप देख और समझ सकते हैं। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं।
फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।